जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स, जिसमें चल रहा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई से रिलेट करके एक सवाल पूछा जाता है जो आप बहुत ही प्यारे तरीके से जवाब दे सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया आपको सामने, किसी राशि का 2 वर्ष का सीआई अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एसआई कहते हैं, साधारण ब्याज 320 रुपए है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की क्या ज्ञात करना, दर ज्ञात करना। देखिए कितनी आसानी से आप बता सकते हैं। अच्छा एक बात आपको बताना है, 320 रुपए ये है, ठीक है। तो 320 रुपए कितने वर्षों में लगा है, तो आप कहेंगे 2 वर्षों में। यहाँ पर दिया 2 वर्षों में। तो साधारण वर्ष में प्रत्येक वर्ष में जो साधारण ब्याज होता है वह प्रत्येक वर्ष बराबर ही होता है। तो 2 वर्षों में 320 लगा, तो एक वर्ष में कितना लगेगा, आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 160 रुपए। कितना आ गया भैया, 160 रुपए। अब आप सिंपल सी बात बताएंगे, 160 रुपए देखेंगे और ये जो 328 रुपए हो गया, कितना रुपया हो गया, 328 रुपए। अगर ये साधारण ब्याज होता तो ये भी 320 होता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है। दूसरे वर्ष देखेंगे, पहले वर्ष इसमें भी 160 रुपए लगे हैं, लेकिन दूसरे वर्ष यहां पर 168 रुपए लग गए। क्यों? क्योंकि इस पर ब्याज लग जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज लगता है उस पर भी लग जाता है। तो डायरेक्ट अगर आपको आंसर देना है तो आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए जो मैंने आपको बताया। तो यहां पर देखेंगे 8 रुपया बढ़ गया। कैसे? यहां पर 328 और यहां पर 320 रुपए है, यानी 8 रुपए बढ़ गया। ये 8 रुपए किसके कारण बढ़ा, तो पहले वर्ष के ब्याज के कारण। तो पहले वर्ष का ब्याज का ये कितना परसेंट है, बस यही आपको देख लेना है। 160 का कितना परसेंट है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 2 पच्चीस 10, कितना परसेंट आ गया, 5%। बात समझ में आई ना? पूरी चीजें समझ लेना। आंसर देना आपके लिए चुटकियों का खेल रहेगा। आप जैसे चुटकी बजा लेते हैं वैसे ही आसानी से बता सकते हैं। बात क्या है, 328 रुपए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक वर्ष में सदैव बराबर होते हैं, क्योंकि मूलधन पर ही लगते हैं। अच्छा, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी ब्याज लग जाता है। तो यहां पर पहले वर्ष का ब्याज हम यहां से निकाल लेंगे साधारण ब्याज से, क्योंकि यह 2 वर्षों में 320 है, एक वर्ष में 160 हो जाएगा, और एक वर्ष में 160 हो गया, तो जिसके कारण ये 8 रुपया ज्यादा हुआ, धन 160 है। तो 8 160 का कितना परसेंट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? अब देखिए अगला प्रश्न आप कितनी तेजी से जवाब दे लेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। यहां पर एक प्रश्न दिया गया है, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है। आइए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 410 रुपए है। क्या बात है। फिर उसके बाद देखेंगे, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 400 रुपए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आसानी से बता लीजिए भैया। 2 वर्ष में साधारण ब्याज सबसे पहले देखेंगे 400 रुपए, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 200। ये ज्यादा कितना लगा, 10 रुपए। तो 10 200 का कितना परसेंट है, बस यही हमें चेक कर लेना। आइए प्रतिशत लगा देते हैं। 10 200 का कितना परसेंट है, तो गुणे 100 प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर हिस्सा, इसीलिए हम गुणे 100 करके 100 से भाग दे देते हैं। प्रतिशत का मतलब 100 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। बस सिस्टम बदल जाता है। 10/200, 0 से 0 कैंसिल, 20 पच्चे आपका आ गया 100। कितना परसेंट आ गया, 5%। समझ में आया? कितना आसान है। सोचिए अगर आपसे धन पूछ ले तो कितना आसान बता सकते हैं। आइए देखिए, एक वर्ष में ब्याज 5% लगा हीरो। एक वर्ष में ब्याज कितना परसेंट लगा, 5%। अगर एक वर्ष में 5% लगा तो 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 10%। तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 10% बराबर कितना, जो धन दिया 400। समझ रहे हैं? 1% बराबर कितना, 400/10। 100% बराबर कितना, आप देख रहे हैं एक कलम का मूल्य 40 रुपए आ गया, तो 100 का कितना आ जाएगा, 40 गुणे 100 अर्थात 4000 रुपए। बताओ, एकदम आसान से। और मैंने बताया था पूरा मैथमेटिक्स यूनिट बेस पे समाप्त करके आपको बताया जाएगा। मजा आ रहा है ना? मजा आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आवाज क्लियर जाए इसलिए फैन बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। चलिए, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए। कितना रुपए है, 105। कितने वर्षों में, आपने बोला 2 वर्षों में। ये 2 वर्ष पे बनता ही सवाल ही।
ठीक है, और ये 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, और भी बढ़ा सकता है, ऐसी बात नहीं, ज्यादातर तो जो होते हैं ये 100 रुपए है। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात करके और धन बता देना, जल्दी से आप लोग बता देंगे। आइए, तो सिंपल सी बात आप देखेंगे, किसी राशि का 2 वर्ष में, ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपए, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 50 रुपए। ये कितना ज्यादा लगा, 5 रुपए ज्यादा लगा, तो 5/50 का कितना परसेंट है, ये तो आप बिना निकाले बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या को दाहिने तरफ से एक अंक पे दशमलव लगा दे तो उसका 10% निकल आता है। समझ रहे हैं बात को ना। तो देखेंगे ये 0 से 0 कैंसिल, 5 एकन 5, कितना आ गया, 10 एकन 10, 10% ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा। धन बता दीजिए, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, 10% बराबर 50, या तो ऐसे करिए, ब्याज दर 10% है, 1 वर्ष में 10%, तो 2 वर्षों में कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। 20% बराबर आप लिखेंगे 100, 20 कलम का मूल्य 100 रुपए है, एक का कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20/25, 100 5 रुपए, एक का पता चल गया तो 100 का कितना आ जाएगा, 5 गुणे 100 कर देते हैं तो 500 रुपए। समझ में आया ना, मस्त है, कोई प्रॉब्लम होगी जल्दी कमेंट करेंगे आप। ठीक है, देखेंगे ये एक प्यारा सा टाइप समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा से वीडियो और आगे ले चलते हैं, इसमें सारा का सारा टाइप बता दिए, तो इसी वीडियो से मैं आपको अभ्यास करना स्टार्ट करा दे रहा हूँ। ठीक है, अभ्यास प्रश्न आपसे स्टार्ट करवा दे रहा हूँ और आप बहुत प्यार से जवाब दे लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले एकदम आसान सा सवाल, गुना पर दिया जाएगा या अंतर पे दिया जाएगा। चलिए, 10,000 रुपए पर, क्या बाबू, 10,000 रुपए पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज CI हो गया और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, SI। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। अंतर कितने रुपए है, 25 रुपए है। तदनुसार वार्षिक ब्याज दर बताइए। वार्षिक ब्याज दर बताना है, कितना बताना है, वार्षिक ब्याज दर। अब आप देखेंगे सिंपल सी बात, 10,000 रुपए पर 2 वर्षों के CI और SI का अंतर 25 रुपए है। अब क्या होता है, आपको पता है साधारण ब्याज, अगर 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तो आपको जो अंतर होता है उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो PR²/100², याद है, बताएगी चीजें, तो आसानी से बता दीजिए ना। अंतर 25 रुपए है, 25 यहाँ लिख देते हैं, धन 10,000 रुपए है तो 10,000 हो गया, गुणे, अब R² है तो R² यहाँ पर रख देते हैं, बट्टे 100 गुणे 100। आइए, ये 100 से 00 कैंसिल, ये 00 यहाँ से कैंसिल, R² बराबर आ गया 25, तो R बराबर कितना आ जाएगा, √25 अर्थात 5%। समझ में आया, मस्त था ना। 10,000 रुपए पर 2 वर्षों के CI और SI का अंतर दे दिया और आपसे पूछ लिया, बताइए कि इसका ब्याज दर कितना होगा। क्लियर है पॉइंट ना। चलिए अगले प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे, अगले प्रश्न का। ठीक है, 1 मिनट, चलिए जल्दी से आप लोग जवाब देंगे, सभी का आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज और साधारण ब्याज पर दिया गया, अंतर 31 रुपए है। ठीक है, 3 वर्षों के लिए धन दिया गया है, 3 वर्षों के CI और SI का अंतर, और SI का अंतर 31 रुपए है, 31 रुपए है। ठीक है, ब्याज दर कितना है, रेट कितना है, रेट आपका 10% है। आपसे धन पूछ रखा, क्या पूछ रखा, P पूछ रखा, प्रिंसिपल प्राइस, मूलधन। तो बताइए सिंपल सी बात, 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, D बराबर क्या हो जाएगा, PR² 300 + R/100³ देखेंगे जब 2 वर्षों का था तो 100 × 100 यानी 100² था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब, PR² 300 + R/100³। क्लियर है ना। तो सिंपल सी बात, यहां से ये वाला टर्म आपको दे दिया है 31, ये वाला पूछ रखा P, ये भी दे रखा कितना 10, तो 10 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 10 × 10 अर्थात 100, ये 300 + 10 कितना हो गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 100 × 100 × 100, जो डिवाइड हो रहा है जल्दी जल्दी डिवाइड कर दो। ये देखो, 100 से 10 धामा 100 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 310, 31 बराबर P × 310 अपान, ये कितना गुणा कर लेंगे
तो 100 गुणे 100 कितना आ जाएगा 10,000। समझ रहे, ये 0 से 0 कैंसिल, 31 एकन 31, 1000 गुणे 1 तो P बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 1000। समझ में आया? कितने आसानी से बता सकते हैं, सारी की सारी चीजें आपको बताया गया। यूनिट बेस का भी इस्तेमाल करिए, सारी चीजें जो बताई गई सबका प्रयोग करिए, कुछ भी मत छोड़िए। चलिए, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए है। ठीक है, धनराशि पुनः पूछ रखा है, धनराशि आपसे पूछ रखा है, प्रिंसिपल प्राइस बताना है, रेट 8% है, समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है, सीआई और एसआई का अंतर 8 रुपए है, सीआई और एसआई का अंतर 8 रुपए है। तो 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर पी मूलधन, आर कितना आ जाएगा 8 गुणे 8, क्योंकि 8% की दर से दिया है, अंतर दे दिया 8 रुपए अपान 100 गुणे 100। चलिए 1 8 से कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दूना 8 हुआ, और ये 2 से इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो 50 आ गया। चलिए गुणा कर देते हैं, 25 25 125, एक जीरो लगा देते हैं, पी बराबर कितना आ गया 1250। समझ में आ रही बात ना? उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप सभी को। चलिए एक प्रश्न और बोलते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त की जाएगी। सभी लोग इसका कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो कमेंट ना करे। कोई धन, ठीक, कोई धन 5 वर्षों में, 5 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में स्वयं का 32 गुना हो जाएगा, स्वयं का 32 गुना हो जाएगा। समय की कीमत समझिए, समय एक ऐसी चीज है भैया, इतनी खूबसूरत चीज समय है कि यह कोयले को भी हीरा बना देता है, यह कोयले को भी हीरा बना देता है। तो आप समय की कीमत जरूर समझिए। 5 वर्षों में कितना गुना, पहले 1 रुपए था, 5 वर्ष बीता कितना हो गया 2 रुपए हो गया, पुनः 5 वर्ष बीतेगा कितना हो जाएगा 4, पुनः 5 वर्ष बीतेगा कितना हो जाएगा 4 दूना 8, समझ रहे हैं, पुनः 5 वर्ष बीतेगा कितना हो जाएगा 16, पुनः 5 वर्ष बीतेगा कितना हो जाएगा 32। 1 रुपया 32 होने में कितना समय लगा, जितना गैप है 1 2 3 4 5, पंचम 25 वर्ष, कितना हो गया 25 वर्ष, बिना लगाए आंसर दे दीजिए। 1 रुपए था, 5 वर्ष बीता 2 हो गया, 5 वर्ष बीतेगा 4 हो जाएगा, 5 वर्ष बीतेगा 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं? वीडियो यहीं तक रखी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।